मध्य भारत, कर्क रेखा को छूता भीषण गर्मी से तपता विशाल क्षेत्र, जहां जीवन पनपता है नर्मदा व चंबल जैसी नदियों के पावन जल से। एक ऐसा स्थान जहां अनादिकाल से ही साक्षात दिव्यता अखंड रूप में निवास करती रही है अपने विभिन्न स्वरूपों में। यह आरंभ है एक अलौकिक यात्रा का, शिप्रा नदी के तट पर बसे एक अद्भुत नगर की, जहां गुरुकुल परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की। एक ऐसा महान प्राचीन महाजनपद जहां सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य व महर्षि भर्तृहरि जी ने भी राज किया। एक पावन तपोस्थली जहां की रहस्यमयी प्राचीन भूमिगत गुफाएं व सुरंगें उतनी ही अनूठी हैं जितनी यहाँ की स्थानीय परंपराएं व उनमें छिपा गूढ़ ज्ञान। यह एक्सप्लोरेशन है एक ऐसे स्थान का जो सूर्य के ढलते ही ढल जाता है एक दूसरी ही दुनिया में, जहां चिरस्थायी है घनघोर घुप अंधकार और उसी अंधेरे में दफन सदियों पुराने अनेकानेक रहस्य उजालों की ओर रुख करने की गहन उत्कंठा में। एक प्रयास भर है हमारा इन्हें एक्सप्लोर करने का, अंधेरों को उजालों में लाने का। वक्त है तपस्वियों, महापुरुषों व सिद्ध योगियों की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहस्यमयी मोती को ढूंढ निकालने का। अनावरत जारी रहेगा यह सिलसिला, जहां परत दर परत उजागर होगा परम शाश्वत सत्य। समय है कला की सुंदर अभिव्यक्ति को सराहने का, समझने का और उनमें प्रकट उसी शाश्वत सत्य से आत्मसात करने का। अपनी ही महिमा का मंडन करती यह प्राचीन नगरी है अवंती, उज्जैनी और आधुनिक युग का उज्जैन। उज्जैनी जहां के राजा हैं स्वयं महाकाल। यह अनूठी यात्रा है उसी पावन नगरी उज्जैनी की, जहां होगा दिव्यता से साक्षात्कार। यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र की ओर। शिप्रा के किनारे किनारे चलकर नदी के ऊपर बने सेतु को पार कर उज्जैन के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। पहुंच गए हैं सिद्धवट नामक स्थान पर। उज्जैन के सिद्धवट को उतना ही पवित्र व महत्वपूर्ण माना गया है जितना के प्रयाग के अक्षयवट, वृंदावन के वंशीवट, नासिक के पंचवट तथा गया के बोधिवट को। स्कंद पुराण में भी सिद्धवट का वर्णन है, जिसमें इसे प्रेतशिला तीर्थ कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने सिद्धवट पर तपस्या की थी तथा स्वयं यहाँ वट के 4 वृक्ष लगाए, जो आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। वट वृक्षों को कल्प वृक्ष समान पूजा जाता रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार महेंद्र व पुत्री राजकुमारी संघमित्रा ने भी यहाँ सिद्धवट पर ही पूजन कर श्रीलंका तक का लंबा सफर तय किया था। पुराणों में देवताओं के असुरों से भीषण युद्ध का वर्णन है, जिसमें देवताओं के सेनापति की भूमिका इसी वट वृक्ष के नीचे ग्रहण की शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय ने। अमोघ शक्ति से असुरराज ताड़कासुर का वध किया भगवान कार्तिकेय ने, जिसके उपरांत उस शक्ति को यहीं शिप्रा नदी में फेंक पाताल भेज दिया गया, जिसके कारण सिद्धवट को एक और नाम मिला, शक्ति वेधन तीर्थ। युद्धोपरांत
अन्नपूर्णा माता पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय की शुद्धा यहीं वट वृक्ष के नीचे स्वयं भोजन पका शांत की। आज भी श्रद्धालु प्राचीन वट वृक्ष के तने पर अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु धागे बांधते हैं। प्राचीन काल से ही सिद्धवट घाट पर अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किए जाते रहे हैं। अपने पूर्वजों व पितरों की शांति के लिए भी यहाँ पिंडदान का महत्व बताया जाता है। नाथ संप्रदाय में भी सिद्धवट पूजा का स्थान रहा है। स्पष्ट है कि सिद्धवट अति प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल रहा है, जहां हिंदू धर्म व पुराणों में वर्णित अनेक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए। साक्षात जगत जननी माता पार्वती व भगवान कार्तिकेय कभी यहाँ स्वयं उपस्थित थे। ऐसे पावन स्थल को हमारा शत शत नमन। सिद्धवट में माता पार्वती द्वारा लगाए गए वट वृक्षों की पूजा शिव रूप में ही की जाती है। मंदिर में ऊपर यंत्र का आकार स्पष्ट है, जो अक्सर हिंदू मंदिरों में देखे जाते हैं। दरअसल यह ब्रह्मांड की सिंबॉलिक डिपिक्शंस होते हैं, जिनकी ज्यामिति धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप होती है। एक रोचक तथ्य यह है कि सिद्धवट में ही प्राचीन उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने तपस्या कर बेताल सिद्धि की थी। विक्रम वेताल की कथा तो बेहद प्रसिद्ध रही है। सिद्धवट के तट पर शिप्रा नदी में अनेक कछुए पाए जाते हैं। उज्जैनी के प्राचीन सिक्कों पर नदी के साथ कुंभ भी अंकित प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ कछुए अति प्राचीन काल से ही मिलते रहे होंगे। महादेव ही महाकाल हैं, वे ही उज्जैन के राजा हैं। शिव ही प्रधान है। ये शिवालय है उज्जैन महाकाल यहाँ के मालिक है। उज्जैन के राजा, यहाँ कोई राजा रहता नहीं है। उज्जैन के लिंग को, दो तीन लिंग को महाकाल राजा बोलते हैं। यहाँ कोई राजा बोल रहता है ना, राजा वो रहते हैं महाकाल। राजा नहीं है उज्जैन, राजा महाकाल ही है। सिद्धवट की तपोभूमि में अनेक प्राचीन श्राइन्स व शिवलिंग हैं। कुछ का स्वरूप तो बेहद अनोखा है। यहाँ इस विशालाकार शिवलिंग का आधार व जलाधारी प्रणाली स्पष्ट है, किंतु बीच में लिंग स्थापन के लिए एक हॉलो रिसेप्टिकल गड़ा गया है। स्वरूप बेहद सुंदर है। निकट ही नंदी का अनूठा लाइफ साइज शिल्प है। शिप्रा के तट पर एक दूसरे श्राइन में भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजमान हैं। कहते हैं कि मध्यकाल में कभी इस वट को काटकर इस पर लोहे के तवे जड़ दिए गए थे, परंतु यह वृक्ष तवों को फोड़कर पुनः हरा भरा हो गया। सिद्धवट का पवित्र शांत वातावरण इस अद्भुत स्थल को एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक व आध्यात्मिक क्षेत्र बनाता है। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र का नाम यहाँ स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर के नाम पर पड़ा। हम अब आ पहुंचे हैं उसी काल भैरव मंदिर को एक्सप्लोर करने।
कहा जाता है कि भद्रसेन नाम के किसी राजा ने इस सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्राचीन मंदिर के अंशों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया जाता रहा है। यहाँ पर शिवजी, पार्वती माता, विष्णु भगवान और गणेश जी की परमार कालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। परमार काल में यह एक विशाल मंदिर रहा होगा। मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशाल दीप स्तंभ दिखाई देता है, जिस पर दीप प्रज्वलन हेतु अनेक ऑयल लैंप्स बनाए गए थे। दीप स्तंभ क्लासिकल हिंदू तथा मराठा आर्किटेक्चरल स्टाइल का हॉलमार्क है। दरअसल मंदिर का जीर्णोद्धार इंदौर के मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। आज भी विशेष पूजाओं व उत्सव काल में दीप स्तंभ के सहस्त्रों दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। मंदिर के महामंडप में प्राचीन पिलर्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। मंडप में ही गर्भगृह की ओर मुख किए हैं भगवान काल भैरव के वाहन काले श्वान। श्वान सूचक हैं मनुष्य के अहंकार व अटैचमेंट के, उसके चंचल मन के। उस पर आरूढ़ होकर भगवान काल भैरव अहंकार व मोह का नाश करते हैं। अंदर गर्भगृह में विराजमान है महादेव स्वरूप भगवान श्री काल भैरव। शैव पूजा में अष्ट भैरवों की पूजा का महत्व माना गया है, जिनमें काल भैरव सर्व प्रमुख हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में काल भैरव मंदिर का उल्लेख मिलता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार कापालिक तथा अघोर मत के अनुयायी भी शिव व भैरव की आराधना करते थे। इन पंथों की साधना का संबंध उज्जैनी से भी रहा है। भगवान शिव ही काल भैरव हैं। वे ही काल के भय का नाश करते हैं। भगवान काल भैरव को अक्सर सुरा अर्पित की जाती है, जिसे ग्रहण कर वह इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में दिखाई देते हैं। मगर इस सिंबॉलिक चित्रण व परंपरा के पीछे एक गूढ़ ज्ञान छुपा है। मनुष्य अहंकार में लिप्त होकर प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, मगर काल भैरव शिव उसे स्वयं के भीतर झांककर अहम नहीं अपितु आत्मा के दर्शन कराने का मार्ग दिखाते हैं। काल भैरव स्वयं सुरा को ग्रहण कर मन मस्त इंटॉक्सिकेटेड रूप में दर्शित होते हुए मनुष्य को उसकी वास्तविकता दिखलाते हैं। वह मनुष्य जो अपने भीतर स्थित परमात्मा स्वरूपी आत्मा के अस्तित्व को ही नकार कर बाहरी संसार के भोगों में ही लिप्त रहता है। काल भैरव अहंकार का नाश कर मनुष्य को उसके वास्तविक सच्चिदानंद शिव स्वरूप से रूबरू करवाते हैं। इस प्रकार भैरव सभी भयों का नाश कर देते हैं।